Come on, class 11 students, let's do it. रिलेशंस, इसको समझते हैं, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में इसने दो सेट दिए, पहला सेट भी ए दिया, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक है। दूसरा सेट भी इसने ए ही दे दिया, उसके अंदर भी 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स है। दोनों सेट को मैंने यहां पर बना लिया, ये बना लिया। इस सेट में से x की वैल्यूज आएंगी, इस सेट में से y की वैल्यूज आएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा वो रिलेशन को डिफाइन करेगा। रिलेशन डिफाइन कर दी 3x - y = 0, यानी यहां से x की वैल्यू उठाते रहो और बेटा y की वैल्यूज आती रहेंगी जो इस सेट को बिलोंग करेगी। अब क्या करा, इस -y को इधर ले गया तो y की वैल्यू आ गई = 3x। ठीक, ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं ना। अब मैंने क्या करा, x की वैल्यूज उठाई, यहां से 1 उठाया तो बेटा y आ गया 3, पहला ऑर्डर पेयर आ गया 1 3। अब यहां से 2 उठाया और यहां पुट करा x, तो x को 2 पुट किया तो बेटा y कितना आ गया, 6 आ गया, तो 2 6 आ गया। ये बेटा x आ रहा है और बेटा ये y आ रहा है। x इस सेट को बिलोंग करता है, y इस सेट को बिलोंग करता है। होप आप समझ पा रहे हैं। फिर x को मैंने 3 पुट किया तो y आ गया 9, फिर x को मैंने 4 पुट किया, y आ गया 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज इन रिलेशन विथ 3, 2 इज इन रिलेशन विथ 6। इस तरह कहानी चल रही है। अब आप कहोगे सर और एलिमेंट्स कहां गए? बेटा x को उठाया मैंने 5, यहां 5 पुट करता हूं तो y कितना आएगा 15। क्या 15 एलिमेंट इस सेट में है? तो हम कह सकते हैं कि इतने ही हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। डोमेन बताओ, तो बेटा ये जो हमारी रिलेशन आई है ना, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाला एलिमेंट उठाओ, 1 2 3 4, यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, उसको बोलते हैं डोमेन। अब क्या है, रेंज बताओ। तो रिलेशन की जो बाद वाली वैल्यूज है y वाली, ठीक है, ये सब लिख दो सेट की फॉर्म में, तो आ गया 3 6 9 12, ये रेंज हो जाएगी। को डोमेन के लिए आपने क्या लिखना है, ये जो होल सेट A होता है, बाद वाला सेट जिससे y आता है, इस होल सेट को बोलते हैं को डोमेन। शेयर मैक्सिमम करना, इसको लाइक करना मत भूलना। टेक केयर योरसेल्फ।